एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ द्वार पर बैठे हुए थे मंत्रियों के साथ। उसी समय उनके द्वार पर महर्षि विश्वामित्र पधारे। उनका दूत आकर के कहने आया कि द्वार पर महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महात्मा विश्वामित्र जाकर के विश्वामित्र के आने से महाराज दशरथ को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने पुरोहितों के साथ जाकर के उनका उचित सम्मान सत्कार करके अपने राजभवन में ले आए। तंत्र प्रसन्न चित उस परम उदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करने लगे। महामुनि, किसी मरण धर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभागमन हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूँ? मेरा अहोभाग्य है कि जो आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट किया है, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार विश्वामित्र का बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगे। प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया। बताइए आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का उद्देश्य क्या है? मैं चाहता हूँ कि आपके अभीष्ट मनोरथ जान लूँ और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूँ। कार्य सिद्ध होना या नहीं होना, ऐसे संशय को अपने मन में आप स्थान न दें। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूँगा, क्योंकि सम्मानीय अतिथि होने के नाते आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर है कि आप मेरे द्वार पर पधारे हैं। महाराज दशरथ का यह वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले, ये बातें आपके ही योग्य हैं। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन निकलने की संभावना नहीं है, क्योंकि न हो आपका महान कुल में उत्पन्न हुआ है और वशिष्ठ जैसे ब्रह्मर्षि आपके उपदेशक हैं। आपने इसी कारण इस तरह का बात बोल रहे हैं। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखलाइए। मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ, उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहा है। मेरे यह नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब इसकी समाप्ति के समय वे 2 राक्षस आधम के हैं, उनके नाम है मारीच और सुबाहु। वे दोनों महाबलवान और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर देता है, जिससे मेरा यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप अपना ज्येष्ठ पुत्र राम हमको दे दें। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने शीत तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ है। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा। उस श्रेय को पाकर ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी प्रकार ठहर नहीं सकता है। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या है यह मैं जानता हूँ। महातेजस्वी वशिष्ठ जी तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं कि राम कौन है। यदि आप इस भूमंडल में धर्म लाभ और उनका यश को विस्तार करना चाहते हैं तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। विश्वामित्र का यह शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ और वे कुछ क्षण के लिए बेहोश हो गए। विश्वामित्र का वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य हो गए। फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले, मेरा राम अभी पूरे 16 साल का भी नहीं हुआ है। इसमें राक्षसों के साथ युद्ध लड़ने की योग्यता नहीं है। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर, हमारे पास अक्षौहिणी सेना है, मैं उस राक्षस से युद्ध लड़ूंगा। राम को ले जाना क्या उचित नहीं होगा। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष ले युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। तब तक आप इस शरीर में जब प्राण रहेगा तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूँगा। मैं ही वहाँ आपके साथ चलूँगा। आप राम को न ले जाइए। और यदि राम को ही ले जाना है तो राम के साथ मैं खुद अपने चतुरंगिनी सेना के साथ चलता हूँ। हमको भी आप चलने का आदेश दीजिए सेना के सहित। वे राक्षस कैसे पराक्रमी है, किसका पुत्र है, किसके द्वारा रक्षित है, इस बात को मैं जानता नहीं हूँ। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहे, वह रावण का दूत है। रावण पुलस्त्य मुनि का पुत्र है।
रावण बहुत बलशाली है, ब्रह्मा जी से मनमाना वरदान पा करके वह बड़ा उद्दंड हो गया है। वह अपने कहीं नहीं जा करके अपने दूत को भेजता है ऋषि मुनियों को यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। वह रावण का दूत है, रावण का भेजा हुआ है। रावण का नाम सुन करके दशरथ चौंक उठे कि रावण से तो कोई नहीं लड़ सकता है, उसका वेग देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़, नाग कोई भी नहीं सक सकता है। रावण अति बलशाली है। रावण के दूत के साथ मेरा पुत्र राम कैसे युद्ध कर सकता है, आप कृपया इसको न ले जाइए। इस बात सबको सुनकर के विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो गए। वो बड़ा क्रुद्ध होकर के बोले कि आप पथभ्रष्ट हो गए हैं, आप धर्म को पालन नहीं कर रहे हैं, आप हमको वचन दे करके उससे फिरते हैं, आप वचन को भंग करने का परिणाम जानते हैं, तो मैं जाता हूँ। विश्वामित्र बहुत क्रुद्ध हो गए। इसके बाद वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को बहुत समझाने लगे कि आप अपने कुल का कलंक मत बनिए, त्रिलोक में आपका जस है, आप उस जस को कलंकित मत कीजिए। विश्वामित्र को आप नहीं जानते हैं, महर्षि विश्वामित्र स्वयं सक्षम है उस राक्षस को मारने के लिए। दुनिया का जो कोई भी अस्त्र है, कोई अस्त्र ऐसा नहीं है कि इनके पास नहीं है, और इनके पास जो दुर्लभ अस्त्र नहीं भी है उसको प्रकट करने का सामर्थ्य इनमें है। आज तीनों लोकों में ऐसा सामर्थ्यवान कोई नहीं है। ये खुद ही इच्छा मात्र से उस राक्षस का वध कर सकते हैं, किंतु ये राम को इसलिए ले जाना चाहते हैं कि सारा श्रेय राम को दिलाना चाहते हैं, राम का कल्याण करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से ये राम को लेने आए हैं, अन्यथा विश्वामित्र राम को लेने नहीं आते, ये खुद समर्थ हैं। आप मन में कोई शंका नहीं रखें, जब तक ये राम के रक्षक हैं तब तक राम का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। आप निश्चिंत होकर के राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए, उसी में राम का त्रिलोक का कल्याण है। हम भी इस बात को जान रहे हैं, इसीलिए विश्वामित्र आए हैं। आप कोई चिंता न करें और राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ आप सहर्ष भेजिए। राम सक्षम है और विश्वामित्र जब उसके रक्षक हैं तो आज तीनों लोकों में इनसे प्रभावशाली कोई नहीं है। आप चिंता रहित होकर के राम को उनके साथ भेज दीजिए। तब महाराज दशरथ को बहुत तसल्ली हुई वशिष्ठ मुनि का बात सुन करके। तब उन्होंने पुनः विश्वामित्र महोदय से कहे कि महाराज यदि आपका कृपा हो तो राम और लक्ष्मण एक दूसरे से कभी अलग नहीं रहा है, हम राम के साथ लक्ष्मण को भी भेजना चाहते हैं, आप कृपया इसको भी जाने का आदेश दें। महर्षि विश्वामित्र सहर्ष तैयार हो गए। तब राम और लक्ष्मण दोनों को उनके साथ जाने के आज्ञा दे दिए। और आगे की कहानी पुनः अगले वीडियो में प्रस्तुत होगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री।